अच्छा, डिटॉक्स जब लोग कहते हैं डिटॉक्स करो या डिटॉक्स, ये मिथ है, ये भी कुछ मतलब वर्क करता है? तो डिटॉक्स का मतलब है अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करना। जो अनवांटेड टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू, खाने के थ्रू आ गए, ठीक है, उसके नेचुरल सिस्टम हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। हमारी किडनीज और हमारे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बने हुए हैं और प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है। अब लेकिन वो पूरा काम तब कर पाएंगे अगर आप उसमें ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स नहीं डाल रहे तो। अब ये नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है। बस इसमें सबसे जरूरी 3 डिटॉक्सिफिकेशन एलिमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला है पानी, 4 लीटर पानी। अगर आप वो पी रहे हो तो भाई आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बढ़िया तरीके से होती जाएगी। नहीं पी रहे तो टॉक्सिन्स आपकी किडनी में, लीवर में स्टोर होते जाएंगे, किडनी डिजीजेस हो जाएंगे, या फिर लीवर फैटी लीवर हो जाएगा, या फिर लीवर के आपके फंक्शंस खराब होने लग जाएंगे। और ये पानी फ्री है, ठीक है। दूसरी है आपकी नींद, जहां पे सबसे ज्यादा आपकी रिपेयर एंड रिकवरी होने वाली है सेलुलर लेवल पर। ठीक है। जितने सेल्स आपके बॉडी के टॉक्सिन्स की वजह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, वो सारे रिपेयर एंड रिकवर आपकी बॉडी में नींद के समय पर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, फैटी लीवर आपको ज्यादा हो चुका है, ज्यादा आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, तो तीसरी नींद भी फ्री है। तीसरी भी फ्री चीज है, वो है फास्टिंग। उसमें एक्सटेंडेड फास्टिंग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, वो भी फ्री है। तो फास्टिंग का मतलब जो हम इंडियन वेट लॉस डाइट में पढ़ाते हैं, कुछ नहीं खाना, पानी, नमक, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, फास्टिंग करें और ऑटोफेजी का पूरा फायदा उठाएं। ये 3 फ्री की चीजें आप कर लें, आपको किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। श्योर। ग्रीन टी, कई तरीके की किट्स आती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन किट्स, पाउडर आते हैं, गोलियां आती हैं, पता नहीं क्या क्या आती हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। वो आपके पैसे को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो ग्रीन टी से वेट लॉस होता है? बिल्कुल नहीं होता। डिटॉक्स होता है, कुछ भी होता है ग्रीन टी कुछ से? नहीं होता। ग्रीन टी फ्लेवर के लिए आप यूज कर सकते हो, मजे मारने के लिए यूज कर सकते हो। हम भी फास्टिंग में बोल देते हैं कि भाई हाँ, जिसको थोड़ी सी एक्सटेंडेड फास्टिंग की जरूरत है तो भाई आप ग्रीन टी ले लो, थोड़ा सा आपकी भूख थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। बाकी अगर ग्रीन टी के साथ वेट लॉस तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो आप पैसे वेस्ट ना करें। उसकी जगह आप अपना खाने में पैसे लगा लेना। इन्वेस्टमेंट आप करते होंगे भाई, आप जितनी भी कमाई कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट की आजकल बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि ठीक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको खाने के समय पे भी आपको इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट होना चाहिए कि आप गलत खाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बर्बादी का घर है, बहुत ज्यादा आपका लॉस होगा। एक तो आपने उस खाने पे खरीदने में पैसे लगाए, उससे आपके हेल्थ का भी लॉस हुआ, और फिर बाद में डॉक्टर के पास जाओगे, वहां पर भी आपका लॉस ही लॉस होने वाला है। अब वही पैसे से आप बढ़िया खाना ले सकते हो। जैसे मैंने बोला, रणवीर सिंह मील और कार्तिक आर्यन की मील की जगह आप घर की मील बना सकते हो उतने रुपए में, जो हेल्दी भी है। और हेल्थ है तो आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देने वाली है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर सुमित मैंने ये किया पर और फिर मैं मेंटेनेंस पे गई और मैंने जैसे अपने वापस डाइट में वीट को थोड़ा सा डाला, और तो क्या मेरा थोड़ा वेट वापस नहीं आता उससे? देखो, आप आइडल बॉडी वेट पर पहुंच गए, उसके बाद आप मेंटेन कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलो की फ्लक्चुएशन होने वाली है, उससे ऊपर फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली। अगर आपने 30 किलो भी वेट कम किया है तो भाई 30 किलो वेट कम करके अगर आप 55 केजीज पर पहुंच गए तो 58 तक, 57 तक आपका वेट मेंटेन रहेगा, विच इज ओके। हाँ, उतना तो आपको फिर बियर करना पड़ेगा। गॉट। अच्छा, अगर कोई फैट है, जैसे कोई मोटा है, तो इज इट अ गिवन कि वो अनहेल्दी है? क्या फैट लोग भी हेल्दी होते हैं? गिवन है वो अनहेल्दी है। गिवन है क्योंकि जितने भी आप ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले प्लस साइज का ट्रेंड चला, और नहीं मतलब मैंने देखे हैं कुछ लोग मोटे हैं बट देर हेल्दी इन द सेंस, अब मुझे नहीं पता हेल्दी का पैरामीटर यहाँ क्या, बट हेल्दी मतलब वो अपना दे डू देयर वर्कआउट्स, वो अपना योगा, दे लीड अ गुड लाइफस्टाइल, हाँ, एंड उनको बीमारियां नहीं हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्या वो फैट मींस कि अनहेल्दी होगा वो बंदा कहीं ना कहीं? तो ये तो ऐसे हो गया, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं विदाउट एन एक्सीडेंट, ठीक है,
आप लेकिन रिस्क में तो चल ही रहे हैं। रिस्क जोन में आप। तो जो भी आपकी बीमारी डिटेक्ट होगी वो एकदम से डिटेक्ट नहीं होने वाली, क्या पता 10 साल में जाकर डिटेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ऑलरेडी रिस्क में चल रहे हैं। जितने भी ये बॉडी पॉजिटिव वाले मूवमेंट चली हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना वेट कम कर रहे हैं, चाहे वो ओजेम्पिक लगा के कर रहे हैं, मुंजारू लगा कर रहे हैं। कुश कपिला ने भी जितना बॉडी पॉजिटिव का कंटेंट बनाया, अब पिछले 2-3 साल से जब से उनको वेब सीरीज मिली हैं, फिल्में मिली हैं, शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, उन्होंने वो बॉडी पॉजिटिव मूवमेंट छोड़ दिए, वो कंटेंट ही छोड़ दिया। और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ये BMI जो हम करते हैं, इंडेक्स जो जिम्स करते हैं, सब करते हैं, ये मतलब रेलेवेंट है, ये सही होते हैं ये फर्स्ट पैरामीटर है। ओके। अगर आप नॉर्मल BMI में आ रहे हैं 18.9 टू 24.5, तो आप मान सकते हैं कि आप ठीक पतले हैं। अगर आपकी ज़्यादा तोंद नहीं है, अगर आपका विसरल फैट ज़्यादा नहीं है, अगर आपका पेट ज़्यादा है, तो मतलब विसरल फैट है, अगर आप उस इंडेक्स में भी आ रहे हैं तो तब भी आप हेल्दी नहीं है। अगर आप कम ज़्यादा में हैं तो फिर आपको और पैरामीटर चाहिए। ये सिर्फ फर्स्ट पैरामीटर है। उसके बाद आपका बॉडी अगर BMI से बाहर आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा आपके बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है डेक्सा स्कैन। वो एग्जैक्टली आपको बता देगा आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कितना कितना फैट है। और इससे भी इजी फ्री का चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी इंडेक्स में कुछ भी नहीं जाना, आपको मिरर लेना है, अपने सारे कपड़े उतारने और सामने देख लो कि आप बढ़िया दिख रहे हो या नहीं दिख रहे। खुद को देखकर शर्म आ रही है तो भाई फिर बदल जाओ। तो जैसे अभी आपने डेक्सा स्कैन बताया, उसमें क्या रेंजेस होती हैं जो मतलब इतना परसेंटेज इज गुड डिसेंट परसेंटेज? तो फिर मेल के लिए अगर आपका बॉडी फैट 18 to 20% से ज़्यादा है तो आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। फीमेल्स के लिए अगर वो 22 से 24% से ज़्यादा है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो वो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा। और अगर ये बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपकी ऑर्गन्स के अराउंड भी फैट हो रहा है, आपके सर, इट्स नॉट जस्ट आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी का फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट कहाँ पर हो रहा है। तो जनरली मेल्स का ऑर्गन के अराउंड फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी उनकी तोंद आती है। फीमेल की अगर ऐसे तोंद आ रही है तो मतलब उसको शॉर्ट हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसको PCOS PCOD की प्रॉब्लम है, तभी उसके ऑर्गन्स के अराउंड इतना ज़्यादा फैट आ रहा है। अगर आपकी तोंद आ गई आगे तो आप अपना फैटी लीवर भी चेक करा लें, आपका फैटी लीवर निकलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको वैसे शीशे की जरूरत है, वही देख लो आपको ट्रू आपकी वो बता देता है सच्चाई। वैसे सही कह रहे हो, लग रहा हूँ नहीं लग रहा। अच्छा, ये जो प्लांट बेस्ड डाइट्स होती हैं, क्या ये सही है या ये भी एक मिथ है, या इसको भी बहुत हाइप किया गया है? वरना जो वैसे हम खा रहे हैं वो मोस्टली प्लांट बेस्ड ही है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो इसमें क्या है कि कई तरीके की मार्केटिंग चल रही है। जैसे हर 3-4 साल में डाइट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रेंड आता है। पहले कीटो डाइट आई तो कीटो की फिर 2-3 साल में मार्केटिंग आ गई। इंडिया में भी कीटो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा फ्लड कर गए, राइट। और किसी को एग्जैक्टली रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं पर भी जिसको कीटो के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ अपने रेसिपी के आगे, अपने प्रोडक्ट के आगे कीटो लगा देता है और डबल दाम में वो चीजें बेच देते हैं। सेम गोज फॉर वीगन डाइट, जो टोटली प्लांट बेस्ड डाइट है। अब वीगन के ट्रेंड चल रहा है तो उनकी कंपनीज मार्केटिंग कर रही हैं कि वीगन प्रोटीन लो, प्लांट बेस्ड डाइट लो, एनिमल्स को हर्ट ना करें। अब ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसको आप एनिमल प्रोटीन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। एनिमल प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन, आपको पूरे अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलेगी। प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो भाई उसमें केमिकल्स भी एडिड हैं, उनमें अमीनो स्पाइकिंग भी की गई है, और लॉन्ग टर्म में आपको उनसे बीमारियां भी होने वाली हैं। तो वेजिटेरियंस को अपने खाने में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लांट बेस्ड डाइट को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, आपने 2-3 ड्रग्स के बड़े बड़े नाम ले लिया, ओजेम्पिक का नाम लिया, और सबका जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में भी काफ़ी चल रहे हैं, चर्चा में, दो सब डिनाई करते हैं कि हम ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेट लॉस तो दिख जाता है बिकॉज वो दिख रहा है, बट सडनली उस वेट लॉस के बाद के जो इफेक्ट दिख रहे हैं, लाइक एजिंग ऑफ द फेस एंड दिस होल, मतलब एक अजीब सा आपका वो हो रहा है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं एक्चुअली, या और ये लेनी चाहिए क्या जब नेचुरली आप कर सकते हो? तो
तो ओजेम्पिक और मुंजारो कितनी सेफ हैं ये आप उनकी वेबसाइट खोलकर देखो, उसमें ही उन्होंने अब अपने सारे के सारे साइड इफेक्ट्स लिख दिए, पहले नहीं थे। अच्छा। पहले उन्होंने मिनिमल साइड इफेक्ट्स लिखे हुए थे, बट अब वेस्टर्न वर्ल्ड का जो ये कल्चर है ओजेम्पिक मुंजारो, वो 5-6 साल से चल रहा है, उनके अब भयानक साइड इफेक्ट्स अब आए हैं, और उन दोनों की वेबसाइट्स में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत हानिकारक इनके साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे? तो ओजेम्पिक और मुंजारो कितना सेफ है ये आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ, आई थिंक वो बहुत, अगर ऑफिशियल है। हाँ, तो ये ozempic.com, ठीक है। ऐसी मुंजारो की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहीं पर आप स्क्रॉल करके देखें उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। Ozempic may cause serious side effects including inflammation on your pancreas, तो पैनक्रियास, changes in your vision, अच्छा, आईज प्रॉब्लम, लो ब्लड शुगर जिससे चक्कर आना, जिससे डिजीनेस, ब्लड विजन, लाइट हेडेडनेस, एंजाइटी, मूड चेंजेस, तुतलाना, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपको आ जाएंगी। फास्ट हार्ट बीट, डिहाइड्रेशन लीडिंग टू किडनी प्रॉब्लम्स, सीवियर स्टमक प्रॉब्लम्स, सब कुछ तो लिख दिया उन्होंने, तो अब बच क्या सीरियस गया? एलर्जिक रिएक्शंस, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स, फूड और लिक्विड गेटिंग इनटू योर लंग्स। तो सारे के सारे आपके सब ऑर्गन्स कुछ तो कवर हो कर गए। दिया। हाँ, बच क्या गया? तो व्हाई नहीं विल आई बचा। बी अलाइव देन? तो फिर लोगों को ये अब पढ़ने चाहिए पहले। ये आई थिंक ये side effect- स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ बिल्कुल, साइड पे, बिल्कुल। प्लीज के आप लोग देख लो। जिन लोगों को लग रहा है क्योंकि ये सेलिब्रिटीज कर रहे हैं हमें करना चाहिए, प्लीज आपको ये देखना चाहिए कि जब वो ड्रग मैन्युफैक्चरर खुद कुछ बोल रहा है तो मतलब उसमें कितना सत्य और तथ्य होगा। तो जब उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे लिख दिया, फिर कौन सा डॉक्टर क्या कर लेगा भाई? साइड इफेक्ट तुम झेल लो, फिर तुम इतने ज्यादा डेस्परेट हो तो भाई तुम झेल लो, और उससे ज्यादा रिजल्ट हमारे साथ मिल जाएंगे ना। कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो भाई, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो। ओजेम्पिक और मुंजारो का भी फंडा यही है, वो आपको भूख नहीं लगने देते। ट्रू। बट भूख के समय पे भी अगर आप जंक खा रहे हैं तो भाई आपके सारे ऑर्गन्स जाएंगे। तो इससे अच्छा नेचुरल तरीके से असली भूख समझ लें। भूख नहीं लगेगी तो आपकी बॉडी खुद का बॉडी फैट यूज करने वाली है, आपका इंच लॉस भी होगा, आपकी बीमारियां भी गायब होंगी, और 100% सेफ है। तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखनी है तो मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। समृति ग्रोवर क्लिप्स चैनल का नाम है। और अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है और जानना है कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की और क्या क्या टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो आप कोच समृति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।